क्लोन करोगे तो कंफ्यूजन में जाएगी ना, जो हमने कल कर रखे थे। क्लोन करने तो हार्ड डिस्क कंफ्यूजन में जाएगी ना उसकी। क्लोन में कंफ्यूजन है, यदि फ्रेश एक लग रखा है ना हमने, फ्रेश मशीन है। ग्यारह तो बजे ही है, तक पड़ेंगे। अगर 2 ट्रैफिक लेने का सोच रहे हैं कि स्पीड विथ विंडोज एडी, ठीक है, दूसरा एलडेप एज दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एलडेप को भी एडिशन कर सकते हैं ना, एलडेप और एडी भी सिंक कर सकते हैं। तो विंडोज़ एडी में जो यूज़र बनाते हैं हम, जैसे हम स्क्विड में यूज़र बनाते हैं, एंड क्या क्या बनाते हैं, NCSA यूज़र बनाते हैं ना, ST पासवर्ड लगा के फिर हम उसको पासवर्ड बनाते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड से स्क्विड चलता है, किया हुआ है ना हमने। तो अब हमारे पास एडी है, तो एडी में भी यूज़र नेम पासवर्ड हमने बनाया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि जो यूज़र नेम पासवर्ड एडी से बनाया हुआ है वो यहाँ चल जाए, क्योंकि एडी से जब हम लॉगिन करते हैं तो क्या करते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं लॉगिन करने के लिए एडी में। तो जो जिस प्रिविलेज में हमारा जो भी हमारे सेट किया होगा हमारे यूज़र के लिए, वो हमें मिलेगा अपने, है ना, अलग से यूज़र नेम पासवर्ड डालने की ज़रूरत है। यदि एडी से लॉगिन भी नहीं कराना है और विंडोज़ एडी में आपका यूज़र नेम पासवर्ड बनाना है तो भी हम कर सकते हैं, तो उसमें पासवर्ड पूछेगा हमसे, यूज़र नेम पासवर्ड क्या है। और दूसरा जो है एलडेप ग्लोबल एड्रेस बुक, तूने शायद किया है पहले भी। तो ग्लोबल एड्रेस बुक क्या है, जो कंपनी में हमारे आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में, आउटलुक एक्सप्लोरर हर जगह एड्रेस बुक अलग अलग बनाते हैं सारे, है ना। तो जैसे किसी यूज़र्स का एड्रेस चेंज हो गया, 200 यूज़र है, सबको अपने अपने चेंज करना पड़ेगा। ग्लोबल एड्रेस बुक होने से क्या होता है, आप एक ही जगह चेंज कर दो, सबको मिल जाएगा। तो ग्लोबल में चेंज होगा, अगर मान लो कोई बंदे ने अपने पर्सनल ऐड करने तो उसमें ऐड होगा तो ग्लोबल वो अलग होंगे। पर्सनल एड्रेस बुक अलग है, ग्लोबल अलग है, वो तो यूज़र का श्रद्धा है भाई। इम्पोर्ट भी करा सकते हैं ग्लोबल से, इम्पोर्ट करा के वो अपना कर ले। बहुत सारे टूल है जो ग्लोबल से जो है लोकल सिंक हो जाती है, ग्लोबल को होता है कि लोकल में सिंक कर देता है, ठीक है। ये बढ़िया है, एक बार लोड करके रखो, क्लोन बनाते रहो। ऐसे क्लोन कोई काम करना, क्लोन बना के करो, फ्रेश बनी जाए। फ्रेश एक मैंने फ्रेश रखा है, बाकी जो हम करते जाते हैं। अब ऑन नहीं करो तो कंजम्पशन नहीं है मेमोरी का, है ना, ऑन करेंगे तभी तो दिक्कत है, नहीं तो हार्ड डिस्क स्पेस लिया है जो लिया है। ऑन करेंगे तभी तो, नहीं तो क्या। और जो रिकॉर्ड भी कर लो, बूटिंग सीक्वेंस भी रिकॉर्ड होते हैं। मेरी नेट पे वीडियो होते हैं, ये वर्चुअल मशीन में बना के रखते हैं। वर्चुअल मशीन का फायदा ये भी है ना कि अगर आपको जो टेस्टिंग करनी है, क्लाइंट बेस्ड टेस्टिंग करनी है, तो आपको 2 मशीन एक मशीन सारी चीज़ जाएंगी ना।
अगर हाँ, जैसे कितना आसान है हमें पढ़ाने में भी, है ना। हाँ, देखो कितने मशीनें रखनी पड़ती है हमें। यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंटेशन दिखा सकते हो। हाँ, ऐसे ही ना। सारे पर कुछ एक कमांड से शायद जो वर्चुअल में नहीं चलती, और कंट्रोल F2 तो बहुत सी कमांडें तो नहीं चलती हैं। हाँ है, लिमिटेशन तो है। धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ ओवरकम भी कर रहे हैं उसको, आ रहा है वो सब ठीक हो जाएगा। जैसे एम आई टूल शूल चलाओगे तो इसमें अजीब अभी मेरा खुद का पढ़ना दिखाता है। है। इनमें फोटो दिखाता है तुम्हें कर रहे हैं वाइट चलाओ। मैंने अभी देखा तेरे जैसे वर्जन वर्जन नए आ रहे हैं तो काफी कुछ अपग्रेडेशन होके आ रहा है, पर आजकल जो नए वर्जन आ रहे हैं Ubuntu वगैरह वो भी मोस्ट सिमिलर होते जा रहे हैं एक्सपी के बहुत काफी। पहले था कि वो 12.4 आता है Ubuntu में, अगर उसमें वो चलाओ ना कहते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो कहते हैं डाटा का थ्रू चल वो कनेक्शन हो जाता था, पर उसमें इंटरनेट पासवर्ड यूजर नेम डालना पड़ता था। पर जब 12.10 आ रहा है उसमें सीधा चलाओ, जैसे प्लग इन प्ले चलाओ, चलता है नेट मस्त तरह। और आरएनडी करते रहते हैं वो लोग जो डेवलपमेंट Redmi ने इसमें डेटा का कनेक्ट और कुछ तो सारे ड्राइवर्स पहले से ही रखते हैं। किसमें आईपी चेंज कर लेते हैं। 13.4 आए थे वो सबसे वही बढ़िया। use करो। पर ये 12.4 वो लॉन्ग टर्म 5 साल के रहे हो, 12.4 और ये सब बाकी सब एक एक साल बाद इसके अपडेट आने बंद हो जाते हैं। हाँ अभी ऐसे 10 का अपडेट नहीं आ रहा है, 10 हो गया है 10.0 पे 12.0 था। अगर ये प्रॉब्लम करेगा एक साल बाद फिर 12.4 ही डाल दूंगा। वैसे कहते हैं तरह ज़्यादा अच्छा भी है, वैसे भी कहते हैं आईटी कहा जाता है कि साल 6 महीने में एक बार वही बदल लेना चाहिए, फॉर्मेट कर लेना चाहिए सिस्टम को। तो जितना मर्जी आप क्लीनिंग टूल वगैरह चलाते रहो उसकी परफॉर्मेंस वो नहीं आती जो फेस की मशीन की परफॉर्मेंस आती है, तो कहीं ना कहीं एंट्री रहती है। पर मुझे फॉर्मेट करना नुकसानदेह हो गया कि कोई भी एमटीबी डिवाइस कनेक्टिंग नहीं हो रहा मोबाइल से उससे। तो आईपी सेम सीरीज का करना है, और दूसरा इसमें जो नेटवर्क एडिटर नेटिंग डाल रखा है उसको यूज करना है। इसको भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा वैसे। इंटरनेट चाहिए तो बहुत सारी चीज़ चाहिए ना। वो भी कर लेते हैं, कस्टम चेंज कर लेते हैं। डालना पड़ेगा नहीं, कुछ भी डाल सकते हैं, डाल देते हैं। कुछ भी डाल सकते हैं।
चारों चीज़ें होगी IP परमानेंट DNS गेटवे है ना सर्विस अब इसके बाद इसको देखना है सबसे पहले कि LDAP और SLNX दोनों हमारे और IP tables और SLNX दोनों फ्रेश होना चाहिए तो नहीं तो प्रॉब्लम करते हैं etc sysconfig SLNX जो कोई एनफोर्सिंग है इसको डिसेबल करना है दूसरा IP tables माइनस कैपिटल L करो जो खुद का अगर रूल बना रखा है ये प्रॉब्लम कर सकते हैं IP tables हम बाद में देख लेंगे माइनस F करो फ्रेश हो गई सर्विस IP tables SLNX किया है ना IP tables के लिए ज़रूरत नहीं है SLNX के लिए मशीन रिबूट करना जरूरी है सर नोट्स दे देना कि बना के रखेंगे कि बना के रखेंगे ले लेना तुम्हारे लिए है यार ये हैं काम पर ही काम आएंगे मैं तो बहुत कुछ इकट्ठा कर रहा हूँ धीरे अब ये तो बल्कि बहुत बेनिफिट है क्योंकि इसी से हम कर रहे हैं वीडियो भी इसी पे है साइज बढ़ा दो सर हैं साइज बढ़ा दो सर क्या बोल रहे हैं फॉन्ट का साइज बढ़ा दो सर हाँ बोला मैंने खुद नहीं देखा बहुत आसान है ये उसमें इतना बड़ा दिख रहा है लेकिन है ही नहीं इतना बड़ा। अगर माइक्रोसॉफ्ट का एक्सचेंज सर्वर है तो उसके एड्रेस को बुला सकते हैं सब कर सकते ये मैंने मेल सर्वर हमारा है उसमें मैं अंडर में देखा उसमें ऑप्शन है कि अगर चाहे तो एक्टिव डायरेक्टरी से यूजर डायरेक्ट सिंक हो जाएगा यूजर वहाँ बनाओ तो सबको बिल्कुल बना के मिल जाएगा आराम से तो ये जिमरा में भी है जिमरा में पर वो फायदा होगा कि जब हर जगह आपका डेटाबेस कॉमन हो अब अपने ऑफिस में जिमरा लगाओ तो कंफ्यूजन में दिक्कत आउटसोर्स करो मेंटेन कर लेना आप वन टाइम दे दो हमें कर देते हैं सारे आपके एक्सचेंज जो भी है सबसे सिंक करके दे देंगे डेटा फिर आप लोग जो है मेंटेन करो ट्रेनिंग भी देंगे ये थोड़ी दिक्कत हुआ ना स्पैम फिल्टर असेसन वगैरह ये मेंटेन ये रोज अपडेट करना बहुत बढ़िया है उसमें वो कहाँ से करेंगे अपडेट क्या स्पैम फिल्टर हो गया तो उसमें है ना फ्रंट एंड सारा स्पैम है उसमें स्पैम कंट्रोलिंग है जैसा अभी उस पर ना हमारे सर्वर पे डेली अपडेट होता है एंटीवायरस अपडेट होता है डेली और उसमें भी होता है केरो तो जिमरा के सामने कुछ भी नहीं है केरो तो हमने केरो तो सेंडमेल बेस्ड है पोस्टेड एल्टर में देखना तो इसमें देखना इंडियन फार्मर में शायद दो बैन कोड का ऑप्शन होना चाहिए देखें ओपन सोर्स में नहीं है शायद पेड वाले में और सबसे अहम चीज़ है जो होस्ट नेम है वो रिजॉल्वेबल होना चाहिए ये हमारा पिंग करते होना चाहिए नहीं तो बहुत दिक्कत होगी मशीन को ये नहीं पता लगेगा मैं कौन हूँ वो तो नहीं कर रहा है तो इसको करने के लिए हम
किसी होस्ट में डाल सकते हैं 192.168 तो उसमें हम आईपी से लिखते हैं इसको। 127 से भी लिख सकते हैं, मतलब कोई ना कोई एक चीज़ से पिंग होना चाहिए हो जो इस मशीन की आईपी है कोई भी, क्योंकि मुझे बाहर देना है एड्रेस, क्योंकि एड्रेस बुक सिंक करना है, इसलिए मैंने आईपी पे दिया। ठीक है, अब ये पैकेट लोड करने हैं मैंने। एनएसएस अल्टप का मतलब क्या हुआ? लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल ना, क्या लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, वो तो ठीक है, एनएसएस पैकेज में निकालना है। उसका कंपोनेंट है ये सारे सॉफ्टवेयर से। ऑथेंटिकेशन दो बेस होती है, एक केरबरस होती है और एक ये होती है एल्डेप। बता रहा हूँ मैं, फिर भी बताऊँ तो चल रहा है। केरबरस क्या होता है, एलडेप क्या होता है। एलडेप जैसे माइक्रोसॉफ्ट एडी है, क्या करता है, उसमें यूज़र नेम पासवर्ड बनते हैं और वैरायटी ऑफ जो एप्लीकेशन है उसी यूज़र नेम पासवर्ड को यूज़ करती है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज है ना, एफटीपी, वेब सर्वर, उसके ऊपर जो भी डिप्लॉय होता है वही यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ करता है, अलग से कोई यूज़र नेम पासवर्ड नहीं। और भी कोई जैसे सर्वर है, जैसे आपका केरो है और कोई दूसरी चीज़ है तो एडी के साथ सिंक होता है, जैसे हम स्क्विड को एडी के साथ करते हैं, तो उसमें जो यूज़र नेम पासवर्ड बनाएंगे वो सारे यहाँ ले लेंगे, यहाँ अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन सिस्टम हो जाती है, जिसको लाइनेक्स में पासवर्ड सर्वर कहते हैं। पासवर्ड सर्वर एक ही जगह से यूज़र नेम पासवर्ड ले रहा है, तो ऐसा लाइनेक्स में भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो जैसे वहाँ विंडोज़ एडी है ना, यहाँ ऐसे एलडेप है, एलडेप में यूज़र नेम पासवर्ड बनते हैं और उसी यूज़र नेम पासवर्ड को वैरायटी ऑफ सर्विसेज यूज़ करते हैं, जैसे मेल सर्वर हुआ, प्रॉक्सी हुआ, सांबा हुआ, ये सारे है ना। इसको फिर माइक्रोसॉफ्ट के में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको जैसे एडी को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो आप लाइनस के जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है उसको यदि आप विंडोज़ में ले रहे हो तो जो इंक्रिप्शन मेथड है वो क्या होता है, MD5 वगैरह मैनेज में ले रहे हैं। हाँ, MD5 पासवर्ड से इस टाइप का होता है। और जो विंडोज़ के ऑथेंटिकेशन सिस्टम को जैसे एडी है उसको हम लाइनक्स में ले रहे हैं, तो उसको क्या ऑथेंटिकेशन कहेंगे, केरबरस है ना। केरबरस ऑथेंटिकेशन सिस्टम है जो वहाँ की चीज़ों को यहाँ उठा लाती है। ठीक है, अब लाइनक्स और विंडोज़ जब आपस में सिंक होंगे तो क्या होगा, क्या चीज़ चाहिए कंपेटिबिलिटी के लिए, कौन सा प्रोटोकॉल चाहिए, सांबा चाहिए, बिना सांबा के ये नहीं कर सकते, तो इसलिए सांबा ही चाहिए। तुम भले वो किसी को से भी ऑथेंटिकेट कराओ, भले स्क्विड से कराओ या मेल सर्वर से कराओ, किसी से भी कराओ, पहले सांबा तुम्हारे जिस मशीन को ऑथेंटिकेट करेंगे तो सांबा इंस्टॉल होना चाहिए, सांबा चाहिए, अदरवाइज नहीं कर पाओ। मतलब अगर एक मेरा आईडी है और मुझे 100 मशीनें हैं जो लाइनेक्स पे हैं, अगर उस मेरे को हर मशीन में सांबा डालना पड़ेगा। सांबा के बिना केरबरस नहीं चल सकता, क्योंकि पहले लाइनक्स मशीन पे ऐसे माइक्रोसॉफ्ट जैसे बिहेव होना पड़ेगा, तो उसके लिए सांबा ही करना। सांबा सर्विस ऑन होना चाहिए, बस इतना कॉन्फ़िगरेशन वगैरह तो नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक एंटी अलग होता है, ऐसे इसमें शास्त्री जी यदि स्टार करके डॉट लगा दूँ सारा आ जाएगा, एंड रिलाउ सब चलेंगे सर। है क्या पैकेज नीचे पैकेज कौन सी दिखाना सर? ओपन एल्डर। हम वो सारे इसमें आ जाएंगे, स्टार में आ जाएंगे सर। लोग ऐसे ही इंस्टॉल करते हैं, पैकेज स्टार लाके सारे कर देते हैं, डिपेंडेंसी भी गलती से रहना है। जो पैकेज लिखेगा तो आपके पैकेज है सारे ओपन लिस्ट आएंगे। सर्वर है, क्लाइंट है और कौन सा डेवलपमेंट।
वैसे देखा जाए जो हम एक एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर टॉपिक पढ़ना है तो इन टॉपिक पे वो पूरी पूरी बुकें हैं। बीआईएम में सब तो भूल गया ना ऐसा क्या होता होगा जब कमांड इवोल्व नहीं होता है इन डेप्थ स्कीमा के बारे में आप कितना पता इस क्यों समझना है सर? सर एक बात अगर एडी 2012 के बारे में समझना है तो उसके लिए कौन सी अच्छी बुक है, मुझे आइडिया है मतलब आपको? मुझे प्रभात जी आपको है कोई क्या? रिलायंस, टाटा, एयरटेल कोई भी नहीं है? राजू वो बुक पढ़िएगा, मूवी पढ़िएगा अच्छी सी कोई? कमांडो पड़ी कमांडो कौन सी? आर्नोल्ड वाली? नहीं अपनी हिंदुस्तान वाली अरे वो पढ़िएगा, क्या नाम है उसका? कल वो देख रहा खत्म होगी जो देखो इसमें ETC ओपन एलडेप के अंदर ना टीवी कॉन्फ़िग है, अभी लोड हो गई। ETC ओपन एलडेप, इसमें देखो ये सैम्पल फाइल है ना, सैम्पल फाइल नॉट रिक्वायर्ड, db.config होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कॉपी कर दिया इस चीज़ को, सैम्पल को डिलीट कर, दूसरी जगह ले गए हम ना, यहाँ तो है वेयर लीव एलडेप के अंदर ले गए है ना। एक्चुअली एलडेप डेटाबेस है तो यहाँ पे हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। वहाँ भी लेके वहीं पे डेटाबेस है ना, वहीं परमिशन दे रहे हैं इसको। तो सब लाइव में जाता है सारा डेटाबेस? परमिशन दे रहे हैं, ओनरशिप दे रहे हैं कि एलडेप ओनरशिप होना चाहिए इसको। वर्ली एलडेप के अंदर जितना भी फाइल है सब ये समझते हो ना, एलडेप यूजर एलडेप ग्रुप है ना, और एलडेप को ही सारे परमिशन दे दिए एलडेप। उसको तो स्टार की जरूरत नहीं थी ना, उसको माइनस आर का लास्ट है ना। एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद इसमें सिलेक्ट नहीं होता है, क्या होता है? और उसको हैश का स्पेस नहीं ना नहीं हो रहा अलग से, हैश का स्पेस जरूर फिर अलग से हो जाएगा। करना होगा इसको चेक करना है। स्पेसी अगर कोई कैरेक्टर है तो होना चाहिए। ये है, अब ये इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ldot.com है ना, ETC ओपन एलडेप, तो सबका स्पेसिफिकेशन एक कॉन्फ़िग फाइल होता है, तो एलडेप का ये कुछ नहीं करना है, ऊपर के ये 2 लाइन कॉपी करना है, बेस इसको रहने तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और जो आ रहा है आइडिया में उसको मॉडिफाई नहीं करना चाहिए, नहीं बना के लाइन करना चाहिए। कर दो, उसको भी कर सकते हैं, कोई ये है, ठीक है। ये एक होस्ट भी लिखते हैं इसमें, होस्ट मतलब जो IP देना है, तो IP हमने IP क्या देना है 192 जो हमारा एलडेप का IP है 0.6, ठीक है ना। पर उसको अलग से बना रहे हैं इसको। हमने kvit.in के लिए बनाना है, तो dc.kvit dc.in डोमेन कंट्रोलर बेसिकली है ना, इसमें मैंने डोमेन कंट्रोलर इस टाइप का लिखते हैं, सिंटैक्स ऐसा है। सर एक बार सिंटैक्स में नहीं आया डबल एस में बताएंगे। यूजर बेस और इसको लिखना है तो एलडेप.kvit, बेसिकली kbit.in कॉमा बेस स्पेस हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने कॉमा दे दिया ओके, ऐसा भी कर सकते, ठीक है। इतना 3 लाइन इसमें लिखनी है कन्फिग्रेशन, ठीक है ओके। तो मैं ये भी दे सकते हो इसमें, नॉट रिक्वायर्ड, बाकी नोट्स में दिया हुआ है 389, हाँ 389 इज ए एलडेप पोर्ट नंबर, एलडेप पोर्ट। साइड किसका
साइज दिखता है ना, साइज ये तो कमेंटेड है कुछ में ना, कमेंटेड है टाइम लिमिट साइज स्कीमा का साइज है। दूसरा एक फाइल है ये स्लैब डी, ये है इलेक्ट्रॉनिक। इसमें हमने कुछ चीज़ें कंट्रोल करनी है। सफिक्स, हाँ मतलब जो हमने यहाँ दिया हुआ है ना, ये इसी चीज़ को यहाँ लिखना है। रूट डीएम मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा कौन होगा, है ना। नॉर्मल केस में हमें एडमिन लिख देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर लिख देते हैं, रूट लिख देते हैं। लेकिन एल्डर में हम स्कीमा होता है ना, इसमें डोमेन नेम इस टाइप का लिखते हैं। डीसी डोमेन कंट्रोल इक्वल टू एचपीएल कॉमा डीसी इक्वल टू कॉम, मतलब hplindia.com हमारी, ठीक है ना। अच्छा mail.hplindia.com होता तो डीसी इक्वल टू मेल कॉमा डीसी इक्वल टू hpl कॉमा डीसी, डॉट होंगे उतना ही अलग DC जितना डॉट होगा उतना डीसी होंगे, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटर है बेसिकली, हाँ। CN मतलब कॉमन नेम इक्वल टू मैनेजर डीसी, फिर वही चीज़ जो है, फिर ये पास ये होगा manager@hplindia.com होगा। इसका मतलब manager@hplindia, कॉमन होता है, कंटेनर होता है CN मतलब, हाँ हाँ ठीक है। ये रूट पासवर्ड है, तुम इसमें वो भी दे सकते हो नॉर्मल और स्क्रिप्टेड, मतलब वो भी दे सकते हो, आइडेंटिफाइड पासवर्ड भी दे सकते हो और प्लेन टेक्स्ट भी दे सकते हैं। दोनों तरीके हम कर सकते हैं। तो हम ये खुले हुए क्या तुम कमांड से सब कुछ नहीं होगा। जैसे सफिक्स है, रूट डीएन है और एक पासवर्ड है ना, तीन चीज़ें। सफिक्स है तो कहीं गलती ना हो जाए करके आप यहाँ पे लगा सकते हो ऐसे, यहाँ पे आप बना दो इसको, सफिक्स डीएन दूसरा, यहाँ क्रिप्ट लिखा है, वहाँ कुछ और लिखा था। नहीं ये सब तो अभी चेंज होगा, 3 लाइन है, ठीक है। माय डोमेन यहाँ पे है हमारा KBIT, ठीक है। मैनेजर रहने को, तो केवीआई का तुम वो बना रहे हो, तो वहाँ पे एडीएस नाम से भी हाँ जो एडी नहीं है, एडी छोड़ो ना, अभी तो एडप पढ़ रहे हैं। जैसे सपोज करो मेल सर्वर हमने KVIT.in से बनाया, तो उसी से बनाएंगे ना एड्रेस बुक, है ना। अभी रूट पासवर्ड जो है ये हमने चेंज करना है, हाँ? रूट पासवर्ड देखो चेंज करना है। तो अब ये पासवर्ड है, स्लैब पासवर्ड कमांड है, इससे हम इंक्रिप्शन कर सकते हैं। अगर हमें लिखना है यहाँ सिंपल हम लिख भी सकते हैं। सपोज करो ये पासवर्ड हमने रेड हैट ऐसा रख दिया, तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे ओपन करके कोई पढ़ सकता है उसको, है ना। और प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड है। इसी तरह से हमने इसको इंक्रिप्टेड पासवर्ड भी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, इंक्रिप्शन तो हम लिख नहीं सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है स्लैब पासवर्ड। स्लैब पासवर्ड कमांड दो तो ये पासवर्ड पूछेगा क्या पासवर्ड है। हमें याद है एक बार और किया था हमने ग्रुप पासवर्ड में ऐसे MD5 इंक्रिप्शन दिया था। स्लैब पासवर्ड है, जैसे हमने रेड हैट रख रहा हूँ, रेड हैट, तो ये दोबारा पूछ रहा है रेड हैट रख रहा हूँ, ये पासवर्ड जनरेट करके दे दिया। तो मैं कुछ नहीं कर रहा इसको, वहाँ ने कुछ और यूज़ किया था ना, कमांड क्या थी? उसमें था MD5 इंक्रिप्ट, तो ये आ गया पासवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, रेड हैट, हाँ ठीक है ना। बस ये 3 चीज़ इसमें डालनी है। सेव कर दो इसको भी। अभी तक हमने किया कि सॉफ्टवेयर डाला, तो ये डेटाबेस हमने कॉपी किया, एक adlib.conf में मॉडिफिकेशन किया और slab.conf में मॉडिफिकेशन, इतना ही किया ना।
अभी स्लैब टेस्ट माइनस ये कमांड है, ये जो हमने स्क्रिप्ट बनाई है ठीक है कि नहीं देखने के लिए, है ना। स्लैब टेस्ट माइनस एसटीडीपीडी चेक करने के लिए क्या है कमांड, -T एसटी माइनस टी। सांबा का और टेस्ट को और बताओ, स्कूल का यूज होता है। और उसका डीएनएस का हम लिख के दिए थे कमांड यहाँ पर। डीएनएस जोन टेस्ट है। जोन टेस्ट हाँ, और मैंने सर दिया था आपको लिख के पूरी टेस्ट गेम कॉन्फ्लिक्ट टेस्ट ऐसी होती है Cheat होनी चाहिए। किट्स रहना को दी तो बना के मैंने हाँ, ठीक पूरी 20 कमांड की चीज थी, ठीक है। 20 सॉफ्टवेयर अब मेन है जो है उसको ऑन कर दो, सीएस के कॉन्फ़िग एलडैप ऑन। लालू को बताओ क्या क्या किया अभी। सबसे पहले एलडैप के पैकेज इंस्टॉल किए, है ना। इसके बाद क्या किया, उसके जो डेटाबेस है एलडैप को, उसको बाहर लीव एलडैप के अंदर डाला, उसका परमिशन चेंज किया, ओनरशिप चेंज किया। एलडैप.conf में हमने मॉडिफिकेशन किया, slab.conf में मॉडिफिकेशन किया, और फिर उसको हमने सीएस के कॉन्फ़िग ऑन कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम जब रिबूट हो तो चले। लाइव बैट्स लाइव डायरेक्टरी उसमें सारी लाइब्रेरीज होती है, उसमें डाटाबेस रखता हूं। हाँ, माइस्क्यूएल के डेटाबेस और एलडैप डेटाबेस जितना भी होता है डेटाबेस डायरेक्टरी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी है। देखो वेयर लिव है ना, वेयर लिव, उसमें देखो सारे सबके डेटाबेस यहीं रहता दिखने का है। एनटीपी एनएस कुछ नहीं दिख रहा है। तो सेलेक्ट करो तो दिखेगा फिर। मैं अभी नहीं देखूंगा, चलो छोड़ दो फिर आप। ठीक है, तो ये माइस्क्यूएल भी है और इसमें एलडैप भी है, दोनों। ठीक है, सर्विस एलडैप ऑन हो गया। ठीक है, ये एलडैप सर्वर तैयार है ये। अब इसके अंदर हमने एड्रेस बुक बनानी है ना। मतलब अब मैकेनिज्म तैयार हो गया, अब हम स्कीमा वगैरह डेटा इसके अंदर डाल सकते हैं db.config के अंदर, चाहे जहाँ भी जाएगा, हाँ, एड्रेस बुक एंट्री। अब इसमें कमांड है एलडैप सर्च, है ना, कमांड है। ये कमांड रटने की ज़रूरत नहीं है, हम फ्रंट एंड में जाएंगे। पहले बेस तैयार करने के लिए कमांड है कि थोड़ा सा ये टेस्ट भी हमारे पास होना चाहिए। एलडैप सर्च कमांड में हम देखते हैं हमारा बेस में क्या क्या नेमिंग कॉन्टेक्स्ट है, मतलब क्या क्या सिस्टम बड़ा स्लो रहता है, है सिस्टम बहुत स्लो रहता है सर। रिकॉर्डिंग में। रिकॉर्डिंग वाले सब टेम्परेचर रिकॉर्डिंग चलाते हैं, हाँ सिस्टम बहुत स्लो रहता है। हाँ, होता है, रिकॉर्ड होता है ना। एल रह गया एलडैप सर्च कमांड है, और उसको ये करेंगे तो ये दिखा देगा कि ये स्कीमा है। ये हमें मेनली देखना है कि हमने जो डाला है वो आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो ठीक है, kvat.in के लिए एलडैप सर्वर बन गया, ये है इसका मतलब है, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये वही चीज़ है, ये एक बेस मैकेनिज्म हम बना रहे हैं जो डेटाबेस इंपोर्ट करने के लिए है, जो है एड्रेस बुक को एलडैप हमेशा एलडीआईएफ फॉर्मेट लेता है ना। कहीं देखो जैसे एड्रेस बुक को एक्सपोर्ट करते हो तो क्या क्या फॉर्मेट आता है, आउटपुट में CSV वगैरह आता है ना। WAV आता है। हाँ, वैसे LDIF भी आता है। नेटस्केप कम्युनिकेटर में LDIF आता है, फिर थंडरबर्ड में आता है, बहुत सारे टूल में जो है LDIF फॉर्मेट भी देता है। तो वो LDIF एक्सपोर्ट करके तुम एलडैप सर्वर डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो, और या फिर एलडैप सर्वर से LDIF एक्सपोर्ट करके उसमें डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो, ऐसा। तो ये हमने LDIF, इसमें एक हमने जो मैकेनिज्म फाइल थी हमने बनाई है, ये बनाना है। किसी नाम से बना सकते हो, जरूरी एड्रेस बुक हम बना रहे हैं ना, इसलिए एड्रेस बुक नाम दिए, कुछ भी दे सकते हैं। अब देखो ये एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, मतलब बेसिकली एक बेस बना रहे हैं स्कीमा, है ना।
डोमेन नेम है, ऑब्जेक्ट्स है, ये सब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तो मैं सिंपल है कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल है उसको हम KVIT कर देते हैं, जो फॉर्म है उसको इन कर देते हैं। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, परसेंटेज एस स्लैश एग्जाम्पल स्लैश KVIT स्लैश जी। KVIT ये तो हो गया है ना। और डॉट कॉम को करेंगे, शायद अंदर कहीं कॉम भी होगा ना, रिप्लेस हो सकता है, तो हम इक्वल टू कॉम ले लेते हैं ना, उसको कर रहे हैं परसेंटेज एस। ठीक है, सब हो गया। ठीक है, अब इसको इंपोर्ट करते हैं। जैसे ये स्पेस भी कई बार रिक्वायर्ड होता है, तो तुम स्पेस भी दे सकते हो इसमें। जैसे ये स्पेस है, ब्लैंक स्पेस, तीन तीन बनेगा सर। जो DN से सपोर्ट करें, सब DN से अलग है ना। पहले केस में क्या हुआ, थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब इसको अब जैसे एलडेफ सर्च किया था ना, देखा था, अब इसको ना एलडेफ ऐड करेंगे, इसको एलडेफ में जोड़ेंगे। हमने एक डेटाबेस बना लिया, तो एलडेफ ऐड है ना, फाइल ये जो LDI पे बनाया ना हमने, ये वाला फाइल बनाया ना, इसको हम ऐड कर देते हैं। एलडेफ ऐप कमांड है ऐड करने के लिए। अब ऐड तो ऐसा नहीं होगा, तो यूजर नेम पासवर्ड भी चाहिए ना। है देखो, ये मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर से ही ऐड होगा, तो ये KVIT .in, इसका मतलब होता है एलडेफ ऐड। -d क्या होता है मुझे भी नहीं पता। हाँ, ऐड करने के लिए चाहिए -d माइनस ये। अब इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, फाइल दे रहे, फाइल ETC ओपन एलडेफ एलडेफ अभी बनाया हमने फाइल है ना। एंटर करेंगे तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड पूछेगा, ये पासवर्ड पूछ रहा है। क्या डाला था हमने, रेड हैट, तो ये ऐड हो गया। देखो जो जो हमने किया था ना, ये सारे एंट्री ऐड हो गई। ठीक है ना। अब इसी तरह से फिर हम सर्च करके देख सकते हैं, है ना। सर्च कमांड पहले भी था ना, सर्च में हमने देखा था ये आया था, और दोबारा से हम सेम कमांड चला के सर्च करके देख सकते हैं जो हमने ऐड किया वो आया कि नहीं है। तो सारे ऑब्जेक्ट्स हमें दिखा देंगे क्या क्या है। इसमें मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें अपना जो डोमेन नेम है उसको ज़रूर चेंज करना है। ठीक है, देखो ये सारे जितना हमने ऐड किया था सब दिखा रहा है ना, मतलब ये ऐड हो गए, उसमें डेटाबेस में चला गया ये सारे हमें। ठीक है, अब ये जो है मेन है कि आप जो है मेरे को एड्रेस बुक डालनी है इसके अंदर, है ना। तो मैंने डाला, जैसे एक मैंने डाला मेरा नाम है ना, विकास देवनाथ है, एड्रेस बुक ये है, विकास है, फर्स्ट जनरल नेम है, सरनेम है ना, गिवन नेम है, सरनेम है, मेरा ईमेल आईडी है। ठीक है, इस टाइप का ये दोनों डिफॉल्ट सिंटैक्स है। ऐसे प्रभात कुमार का, ऐसे KVIT का, ऐसे अनलिमिटेड हम नीचे नीचे डाल सकते हैं ऐसे सिंटैक्स। LDI फॉर्मेट है बेसिकली। जब तुम किसी डेटाबेस से इसको एक्सपोर्ट करोगे तो इस टाइप का ही फॉर्मेट आता है। तो ऐसे ही हमने बना दिया एक फाइल। हमेशा ऐसे नहीं करना है, बस
एक बार ही करना है, बाकी फ्रंट एंड से करेंगे। तो न्यू कॉन्टैक्ट इसको दिया है, एड्रेस बुक में ऐड करेंगे, फिर एलडैप ऐड करेंगे इसको। तो हमने जो है ये बड़ा दिक्कत है। लाइट को नहीं है ड्रैग करो सर, माउस से ड्रैग ना। ठीक है, इसमें है देखो, इसमें वो यही कि डीएल से अलग करना है ब्लैंक स्पेस। हम एक बार देख लेते हैं, शायद ऐसे ही आ जाए। ब्लैंक स्पेस मस्ट है, एक जगह मैंने लिखा हुआ देखा था। इसके बाद एलडैप ऐड अगेन। ब्लैंक की जरूरत नहीं, ब्लैंक इसलिए होगा आपको दिखाने के लिए अलग अलग है, कैटेगरी करने के लिए। देखो एलडैप ऐड अगेन है ना। अब इसके जगह हमारा फाइल नेम चेंज हो गया। हमने क्या लिखा था, न्यू कॉन्टैक्ट डॉट कुछ था ना, मैं एड्रेस बुक चेंज कर दी मैंने इसकी। है ओके ये सब बता फाइल तो यही लोकेशन है। ये दे देता हूँ यहाँ पे। पासवर्ड पूछ रहे हैं। देखो न्यू लाइन कोई दिक्कत है इसको। वो समझ नहीं लिया था, स्पेस मांगेगा 2 हाँ। 4 6 7 का स्पेस चाहिए। हाँ, तो DN के बाद ये है ऑब्जेक्ट। कोई बात नहीं, मिल नहीं रहा इसको। यही कमांड देते हैं, तो पूरा सिंटैक्स लिख रहा हूँ। माउस से काम करता था, पीरियड फाइल नहीं है। अब देखिए सिलेक्ट नहीं हो रहा है यार। क्यों ऐसा? दूसरे में हो जाता है, मेरी मशीन में पता नहीं क्यों। दोबारा खोलेगा उसको। वर्ड वाला मैं इसमें क्या होता है, कभी इसको मैं कट पेस्ट कर लेता हूँ तो उससे चला जाता है गलती से। कॉपी बना डेस्कटॉप पे रखो ना, कॉपी बना के सेव एज कर लो। ये भी नहीं हो रहा। कुछ और बनाओ, रिस्टार्ट हो जाएगा। कॉम एड्रेस बुक कुछ दिक्कत है इसमें। example.com है इसमें। kvit.com है ना, इसमें example.com। kvit सम डोमेन कॉम एड्रेस हम उनमें से वैसे आएगा। हाँ रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। पहले एंट्री तो कोई हो जाती है मेरा आईडी। इसलिए वो एड्रेस ठीक है, ऐड हो गया। सर्विस
ये हो गया है ना। अब बात है कि इसका आउटलुक में कैसे लाए। हमने क्या क्या सर, दो चीज आई न्यू कॉन्टैक्ट में हमारी एड्रेस बुक तो मतलब जो ग्लोबल होगी, न्यू कॉन्टैक्ट में जहाँ से कॉन्टैक्ट इंपोर्ट किया उसमें एल्डा ऐड कर दिया ना। हमने एक ही तो अभी बनाई है इसकी माँ एक ही बनाया वो एड्रेस बुक में LDIF और उसका एल्डा ऐड कर रहा है जो भी उसमें जा रही है ना। अब VI कर रहे हैं, देखो इसमें क्या हो रहा है। यही रात में लगा। हमने विकास देवनाथ बनाया, इसका पासवर्ड ये है, ठीक है ना। प्रभात बनाया, इसका मेल ID ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जाना है टूल्स, अकाउंट सेटिंग, एड्रेस बुक। हाँ, यहाँ पे है, मैं डिलीट कर देता हूँ। न्यू है ना, एड्रेस बुक है, सर्वर का नाम भी हो 192.168.0.60 हमारा सर्वर का नाम है। नेक्स्ट, ओके, फिनिश है ना। मोर सेटिंग है ना, सर्च बेस, इसका हमें कस्टम डालना है। DC = KVIT, DC = ठीक है। और इसके बाद हमें आउटलुक को बंद करना है। बंद करना जरूरी है, नहीं तो दोबारा ओपन करो। अब जब हम ये करेंगे तो जैसे पूरा करें, कंट्रोल के करेंगे तो वहाँ से आ जाएगा। कंट्रोल पे जैसे VI किया ना, देखो ये आ रहा है विकास कंट्री वाले जो भी आ जाएगा तो हाँ आ जाएगा, है ना। ठीक है, ऊपर एड्रेस बुक में ही शो करेगा ऊपर। एड्रेस बुक करो, मैं एल्डर होना चाहिए। आगे सर्च करो। ठीक है, इज द कॉन्सेप्ट। अब उसमें क्या है, कितना भी ऐड कर दो उसमें तो एड्रेस बुक में आ जाएगी, सारे लोग आउटलुक में उससे से सर्च कर पाएंगे। लेकिन ऐसा कर पाएंगे क्या? ऐसा तो करना मुश्किल है ना, ऐसा तो मुश्किल है। तो कहीं तो एंट्री करने के लिए थोड़ा सा ढंग से फ्रंट एंड चाहिए, है ना। तो ढंग से फ्रंट एंड के लिए हम एक सॉफ्टवेयर लोड करते हैं। CD वेब, पहले अपाची होना चाहिए उसमें, सर्विस HTTP बहुत इम्पोर्टेंट है। HTTP ठीक है, ये कर लिया हमने। जब सर्वर टूट के ABCD इसी से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब इसका डॉक्यूमेंट रूट कहाँ होता है? वेब www.html, या वो एक हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर इसमें मैं कॉपी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आगे से ही लौटाते हैं। बदतमीज है वो। नीचे आ सकते हैं, से नीचे आ जाएगा, इसी नीचे आ सकते हैं, एक बार पूरा सेट हो जाएगा। हो गया सिलेक्ट। डाउनलोड होगा, कौन सा पैकेज है? PHP LDAP एडमिन ना। तो मैं सारा PHP स्टार्स एक बार कर देना चाहिए, सारा काम पाँच PHP से एक बार पूरे कर देना चाहिए, है ना सर। सब पहले करवा लेंगे। इसको तार
कैसे खोलते हैं, XBF, हाँ ये स्मार्ट याद है। है ना। अब इसको तुम तो शॉर्ट कर लो, इतना लिखने में दिक्कत है, डायरेक्ट एक्सटेड हो गई। तो इसको कर लो मूव, इसको लिख दो बस PHP माया, PHP अल्टीमेट, इतना याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद ये PHP माया, इसमें देखो, इसमें कॉन्फ़िग, सैम्पल है, एग्जाम्पल है ना, इसको भी आप मूव कर दो या कॉपी कर दो एग्जाम्पल को, सर्विस नहीं है ना। फिर आपने ब्राउज़र खोलना, ब्राउज़र में HTTP है ना। मेक श्योर कि आपका चल रहा है अपाचे। इसके बाद इसको स्लैश करके PHP अल्डेप, ठीक है। क्यों नहीं चला भाई, हैं इसमें एक था ना PHP का कुछ पैकेट मिसिंग है शायद, तो यम इंस्टॉल PHP डैश, जब उसका कहीं बनाया नहीं मैनेजर से कोई से एंट्री का नहीं मैनेजर मैनेजर है वो यूज़र है ना, मैनेजर जो लिखा है ना वो यूज़र है। वही यूजर तो जो रूट में डालेंगे ना जो यूज़र नेम पासवर्ड, इसमें डालना ही ऐसा पड़ता है, CN इक्वल टू मैनेजर, फिर कॉलन DC इक्वल टू, तो मैनेजर कहीं तो होना चाहिए, मैनेजर कहीं तो होना चाहिए। वो लिख दिया ना, ये को दिया फाइल के अंदर लिखा हुआ है इसने बनाया वो। रूट नहीं। यूज़र तो बनाते थोड़ी है, रूट यूज़र तो कभी नहीं बनाते, रूट यूज़र बनाते हो, एडमिनिस्ट्रेटर तो बनाते नहीं, बनाओ पासवर्ड। तो क्या किया हमने, शॉर्ट टिप्स बताओ, और फिर क्या क्या किया। तो फाइल में यूजर बनाए सारे वो, सबसे पहले तो हमने ये लोड किया, ठीक है। फिर इसका जो डेटाबेस था ओपन LDAP के अंदर वायरलिप के अंदर डाला, ठीक है ना, परमिशन चेंज करी और सर्विस को रिस्टार्ट कर दिया। हाँ नहीं, फिर LDAP.conf में बेस URI, हाँ ये तीन चीज डाला, SLAPD में कॉल, हाँ ये डाला, पासवर्ड डाला, स्लैब पासवर्ड से टेस्ट किया उसको ठीक है कि नहीं, LDAP सर्विसेज ऑन करके रिस्टार्ट किया, है ना, LDAP सर्च किया, देखा कि जो हमने मॉडिफाई किया वो ठीक से चल रहा है कि नहीं। फिर हम एड्रेस बुक डॉट LDI बनाया, बेस बनाया, एक्चुअली स्ट्रक्चर बनाया, फिर एक न्यू कॉन्टेंट बनाया, है ना, न्यू कॉन्टेंट बनाया, उसको ऐड कर दिया। न्यू कॉन्टेक्ट ऐड कर दिया, वो कॉन्टेक्ट फाइल तुम्हारे लिए बेकार होगी ना, तो हाँ, तो चला गया पूरा। सर वो क्रिएट टाइम उसका कहीं हैं क्रिएट टाइम रिपोर्ट की कौन सा, क्रिएट टाइम कोड की है तो ये एडलप का पोर्ट है ना, अल्टर का बोर्ड वो नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। देखो इसमें भी दिया हुआ है ना, देखो इसमें, हाँ इसमें भी है,
सिक्योर सर्किट करना मुझे जॉब बोर्ड जिंदा देना है सर मोर सर्किट बनाएगा मोर सर्किट में आओ नीचे सिक्योर बोर्ड पे क्लिक करना सबसे नीचे ऐसा सब सर्टिफिकेट हो गया आगे सर इसको बाद लॉगिन और इसमें यूज़र नेम पूछ रहा है ना तो सी एन देखो ये कल हमने चेक किया था इसलिए आया है नहीं आएगा वैसे हैं सी एन इक्वल टू डीएन का मैनेजर मतलब क्या होता है है डोमेन का मतलब डीएन का मतलब क्या होता है डी एन है लॉगिन डीएम जो लॉगिन डी एन है ना लॉगिन डी एन मतलब डोमेन नेम लॉगिन जो है तो लॉगिन डी एन रूट डी एन डालना है इसमें रूट डाल रहा है रूट डी एन हमने क्या डाला था सी एन इक्वल टू मैनेजर है इसको सिंपल नहीं कर सकते रूट या ऐसा लिखना है और सीक्रेट जो हमने डाला था ठीक है लॉगिन हो गया तो इसमें करो एड्रेस बुक आया कैसे हो गया प्रभात कुमार टाउन बता देना था क्रिएट करना है नया फर्स्ट नेम लास्ट नेम फोटो भी डाल सकते हैं कॉमन नेम स्कूल एड्रेस सब तो यूजर पे अपने आप ऑटोमेटिकली यूजर वहाँ पे आउटपुट में जो आईपी डाला था वो वहाँ से अपने आप आ जाएगा देखते हैं तो सर अगर इसको हम डायरेक्ट सिंक कर सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी से कर सकते मैं ऐसा जो एंट्री डाला मुश्किल हो जाएगा ना वो 50-60 हज़ार आपके पास Import करा ना? एक फॉर्मेट होना चाहिए कौन सा एनडीए और यहाँ पे ऑप्शन है import नोट करना। gmail.com क्रिएट बेसिकली कन्वर्ट किया ऐसा तो प्रभात ही ऐसा होना चाहिए तुम एक्टिव एक्टिव यूजर बनाते हो तो ये अपने आप ही एंट्रीज में आ जाती है इसको इंपोर्ट करना चाहिए लाल बाबू जैसे ही आ गए ना लाल बाबू अगर हमारे ऑफिस में क्या है ना यहाँ इंपोर्ट अगर एक यूजर बनता है मेल सर्वर पे तो उसके पीछे स्क्रिप्ट लगा करके वो यूजर अपने आप ही जरा मान लो आपका यूजर बनाया है पहले तो वो यूजर किस ग्रुप में जरा हमारा ग्रुप में बैठा था उसमें ग्रुप में ऐड हो जाएगा और किस टीम में और टीमों का ऐड हो जाएगी और किस कैटेगरी में मतलब कौन से बैंड है वो सब 4-5 जगह अपने उसका फिल्टर लगा ऐड हो जाता है हैं ठीक है ना ये आ गया लाल बाबू अब उसमें क्या है इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ना इंपोर्ट करो है ना LDYF यहाँ से करो ना जो भी तुम्हारा प्रोग्राम है ओपन करो जो कौन सा हैं इसी फॉर्मेट में आप करेगा वो काम LDIF करेगा ना तो तुम्हारा जो एड्रेस बुक है उसको LDIF कन्वर्ट करो और ये CSV से उठाएगा ये हैं CSV उठाएगा CSV नहीं उठा वो नहीं उठा CSV नहीं उठाएगा LDIF ही उठाएगा LDIF तो तुम्हारा जो एड्रेस बुक है LDIF में होना चाहिए तभी होगा फिर एक्सपोर्ट करना तो एक्सपोर्ट में जो ऑप्शन आएगा दिखाओ जरा एक्सपोर्ट में LDIF एक्सपोर्ट हो गया एग्जिस्टिंग है वो किस फॉर्मेट में करना चाहिए इसमें हम एक्सपोर्ट की क्या फॉर्मेट हो CSV CSV में है। CSV कार्ड है हर जगह बेस डीएन चाहिए बेस डीएन क्या हुआ यूजर नेम बेस DN का मतलब होता है यूजर नेम पासवर्ड बेस DN मतलब वो CN इक्वल टू मैनेजर है ना वो डालोगे और फिर password। CN मतलब कॉमन नेम वो यू मतलब मैं ऑर्गेनाइजेशन साथ यही गलती कर रहा हूँ कॉमन नेम डाल रहा हूँ मैं सिर्फ एडमिशन डाल रहा हूँ पूरा डालना पड़ेगा ठीक है इसका सिंटैक्स ही ऐसा है ऐसा डालना होता है ठीक है है ना अच्छा तो माइक्रोसॉफ्ट में भी एंड सर्वर बनता है मैं बहुत होता ही है इसका सिंटैक्स है जैसे
इसका डेटा है एक्चुअली सिंटैक्स ये है ना। तो ये सिमिलर है, एक एक ब्लैंक लाइन छोड़ के सिमिलर है, ये ऑब्जेक्ट्स कहते हैं इसको, है ना। हाँ, तो इसमें DN डोमेन नेम होता है, ये कॉमन नेम होता है ना। एक गिवन नेम सरनेम मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर मेल आईडी और ऑब्जेक्ट क्लास जो भी हमने एक ही क्लास बनाया हुआ है तो टॉप आया, इसमें कई सारे हो सकते हैं। तो कॉमन नेम विकास देवनाथ फुल नेम ये तो होना ही चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट किस में जाके ऐड होना है, कौन सी यूनिट में जाके ऐड होना है, जो kvip.in में है ना SDN। तो इस टाइप के ये स्कीमा है, इसको स्कीमा मतलब डेटा है ना। तो ये इस टाइप के स्कीमा है, इस टाइप का फॉर्मेट में अगर हम मैं लिख दूंगा यहाँ पे नीचे, और भी मैं लिख दूंगा 2-4, डिलीट मार देता हूँ। पर वहाँ लिस्ट थोड़ा सेव करना फाइल आपको आउटलुक की लिस्ट में होगा हैं नहीं होगा, वो तो एड्रेस बुक में जाके ऐड हो गया ना एंट्री हो डेटा बेस एड्रेस बुक में ना फिर डेटा बेस में ये ठीक है, एड्रेस बुक में रहेगा ना। इधर इधर यहाँ तो डाल रहे हैं सारे जो ऊपर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे ये कर रहे हैं, तो वहाँ से जैसा अब यहाँ जैसे हम लिखते हैं, सपोज करो ऐसा भी कोई प्रोग्राम बना लो और उसमें लिख सके हम। मेरे को एक ऑर्डर मिला है था, मैंने PHP में प्रोग्राम बना के इसी सिंटैक्स में ले आया था, नाम लिखता था और ईमेल आईडी लिखता था, प्रोग्राम ऐसे बना सकता था LTI में, इम्पोर्ट करा लेता था सीधा। हाँ हो जाएगा नाम भी भाई, एक नाम लिखो बोल के वो अपना DN की जगह C की जगह D अपने मारते हैं साले। हाँ, आपने यहाँ पे आ जाए। ये अपने आप उठा लेगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम सारे, इतना थोड़ी लिखने की ज़रूरत है, तो समझने के लिए है। Copy, dot, वर्मा, add, जो भी है हाँ? ये गिवन नेम है जो एक्चुअली जिसके नाम से आता है ना, कॉमन नेम। देखो कीवर्ड चेक करना चल ना, तो टेस्ट ही तो करना। अब इसको LDAP ऐड मार देते हैं ना, है ना, यही था फाइल का नाम भी यही है। ये लाइन ऐड हो जाएंगी तो पुरानी लाइन रहेंगी। ठीक है ना, तो ये आ गया इसमें, देखेंगे इसमें अब रिफ्रेश करेंगे। ऊपर से बताओ आगे आना। रिफ्रेश हो मेरी बात। रिफ्रेश हो ऊपर से तो रिफ्रेश होता है, वो पुराने नहीं उड़ेगा ना बनाने से, वो तो सिर्फ डाटा पे एंट्री रहने के लिए मेन तो एड्रेस होता है। ठीक है, अब इससे हमने लाल बाबू फ्रंट एंड से जोड़ा, और ये यही जो है हम एड्रेस बुक जैसे आ गया हमारा आउटलुक। आउटलुक में रिफर करेगा अपने आप ऐड कर लिया करेगा अपना पे। ये तो अब एक बार ही करना पड़ता है बस, है ना? कॉपी कंट्रोल के मारोगे ना, कंट्रोल कपिल वर्मा है ना, वैसे आना करके कंट्रोल के करोगे ना तुम्हारा, हाँ? एक बार ऐड होने के बाद वो अपने आप ही आ जाता है। दोबारा जैसे कि कॉपी करूँगा तो कपिल वर्मा,
देखो दोबारा ऐड करूँगा तो डाल लो। एंटिंग फाइल ना प्रॉब्लम क्या होती है, जो कई लोग जो नए नए आते हैं, जो सिस्टम फॉर्मेट का बैकअप लेते हैं ना, वो लोग आउटपुट का बैकअप तो लेते हैं, वो एप्लीकेशन डाटा वाले उस आउटलुक का बैकअप लेते ही नहीं है। नहीं, कई बार प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है, आउटपुट में कॉमा लग जाता है, एक कॉमा इधर से लग गया, आगे से नहीं लगा तो एड्रेस प्रॉपर नहीं रहता।